हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइवेट विजिबिलिटी मोड को डिस्कस किया। आज हम लोग पब्लिक विजिबिलिटी मोड को डिस्कस करना चाह रहे हैं। पब्लिक विजिबिलिटी मोड क्लास के मेंबर्स को लोएस्ट सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है। साथ साथ में यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो पब्लिक विजिबिलिटी मोड है वो हाईएस्ट विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हाईएस्ट एक्सेस लेवल। तीनों ही बातों का एक ही मतलब है। यदि मैंने किसी क्लास में कुछ मेंबर्स को या किन्हीं मेंबर्स को पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया है तब उनकी सिक्योरिटी लोएस्ट होगी, उनकी विजिबिलिटी हाईएस्ट होगी और जो एक्सेस लेवल होगा वो भी हाईएस्ट होगा। जैसे कि अभी हमने देखा पब्लिक मेंबर्स की लोएस्ट सिक्योरिटी होती है, हाईएस्ट विजिबिलिटी होती है और हाईएस्ट एक्सेस लेवल होता है। इसीलिए नॉर्मल केसेस में जब हम लोग क्लास के मेंबर्स डिफाइन करते हैं तो जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड के साथ डिफाइन करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि इन पब्लिक मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कहीं पे भी एक्सेस किया जा सके। जब भी हम पब्लिक मेंबर्स डिफाइन करते हैं किसी क्लास में तो उन पब्लिक मेंबर्स को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी क्लास में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक होता है डेटा मेंबर और एक होता है मेंबर फंक्शन। ये कई हो सकते हैं, इसलिए मैं मेंबर्स और फंक्शंस की बात करता हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, क्योंकि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड अपने मेंबर्स को हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में डेटा और उसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हम डेटा मेंबर्स को नॉर्मली प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में डिफाइन करेंगे ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। और जैसे कि अभी हमने देखा कि पब्लिक विजिबिलिटी बोर्ड मेंबर्स को हाईएस्ट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है या हाईएस्ट एक्सेस लेवल देती है, इसीलिए हम मेंबर फंक्शन को नॉर्मल केसेस में पब्लिक विजिबिलिटी मोड में ही डिफाइन करेंगे। इससे यह होगा कि इन मेंबर फंक्शंस को हम क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे और क्लास के बाहर भी। वैसे ये जो मेंबर फंक्शन बने होते हैं ये बने ही होते हैं डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। This is the interface. Member function is the interface between the user and the data. डेटा को चूंकि हमने प्राइवेट डिफाइन किया है उसे हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकें, वो भी सेफली। इसीलिए ऑब्जेक्ट बंडल में हमें जैसे कि पता है एक ऑब्जेक्ट में दोनों ही चीजें होती है, डेटा भी होता है और मेंबर फंक्शंस भी होते हैं। डेटा को हम सिक्योर रखते हैं और मेंबर फंक्शंस की मदद से हम उस डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहां पर डेटा मेंबर्स प्राइवेट डिफाइन करने से सिक्योरिटी बरकरार रहेगी और इन पब्लिक मेंबर फंक्शंस की मदद से हम इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे और क्लास के बाहर से भी हम उन्हें एक्सेस करना चाहेंगे। यदि हम उन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो इन मेंबर फंक्शन को आपको पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करना होगा। आगे बात करते हैं इसी चीज को यदि मैं एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूं। एक इंडिविजुअल क्लास के लिए बात करें, मान लेते हैं दिस इज अ क्लास एंड देयर विल बी 3 सेक्शंस। दिस विल रिप्रेजेंट द प्राइवेट सेक्शन, दिस विल बी प्रोटेक्टेड and this will be public. Now, as discussed previously, private members with highest security, private members are locked. They cannot be accessed outside the class. They can only be accessed inside the class. Now, the member function. So here we will specify that here data members can be placed in the private section. But I want to access these private members inside the class and I want to update or access the data members from outside the class. In that case,
आई विल हैव टू डिफाइन, मुझे मेंबर फंक्शंस को यहां पर पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करना चाहिए। अब क्या होगा, यहां प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, तो इस पब्लिक इंटरफेस की मदद से हम इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। और एक्चुअली आउटसाइड वर्ल्ड जहां से मैं एक्चुअली इन मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं, सिक्योरिटी कंसर्न के कारण एक्चुअली हम यहां से इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में डेटा को सिक्योर रखना है, इसीलिए ये जो एक्सेस पाथ है दिस इज नॉट अलाउड। तो फिर हम किस तरीके से यहां आउटसाइड वर्ल्ड से इन मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, उसी के लिए हम यहां पर एक इंटरफेस बनाते हैं जो कि मेंबर फंक्शन के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे, और चूंकि मेंबर फंक्शन इंटरनली क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इसीलिए हम इन मेंबर फंक्शन के थ्रू सेफली इन प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। सो यहां जो मेंबर फंक्शन है वो एक तरीके से इंटरफेस का काम कर रहा है डेटा मेंबर्स और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। तो आउटसाइड वर्ल्ड से मैं इन डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूं, लेकिन सेफली सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए, उसके लिए पब्लिक इंटरफेस है। तो फिर ये पब्लिक इंटरफेस पब्लिक में ही डिफाइन होना चाहिए। यदि मैंने इस इंटरफेस को प्राइवेट डिफाइन कर दिया तो मैं किसी भी तरीके से इन डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। यही कारण है कि ये जो मेंबर फंक्शंस है वो पब्लिक सेक्शन में डिफाइन होने चाहिए। आगे चलते हैं। यदि मैं इनहेरिटेंस की बात करूं तो हमारे पास एक बेस क्लास है, यहां पर फिर से 3 सेक्शन। फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, सेकंड विल रिप्रेजेंट द प्रोटेक्टेड visibility mode, and third that is the public visibility mode. Now this is the base class and now this is the derived class. Here again 3 sections will be there. One is private and protected and public. Now हम यहां बात करना चाह रहे हैं कि यदि मैं पेरेंट क्लास या बेस क्लास में मेंबर्स को पब्लिक डिफाइन करता हूं, तो इनहेरिटेंस के थ्रू उन्हें चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास में हम कहां तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो डिराइव्ड क्लास में कहां अवेलेबल होंगे। जैसे कि हमने बात की प्राइवेट मेंबर्स की, प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट इनहेरिटेबल, लास्ट लेक्चर में हमने बात की, तो ये मेंबर्स कहीं नहीं जा सकते। प्रोटेक्टेड के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करना चाह रहे हैं पब्लिक मेंबर्स को। यदि मैंने यहां पर फंक्शंस को या मेंबर्स को, किन्हीं भी मेंबर्स की, जरूरी नहीं कि मेंबर फंक्शन, यहां पर डेटा मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम डेटा मेंबर पब्लिक सेक्शन में डिफाइन नहीं करते। तो पब्लिक सेक्शन में जो भी मेंबर होंगे वो इनहेरिटेंस के थ्रू डिराइव्ड क्लास के प्राइवेट सेक्शन में भी जा सकते हैं। इनहेरिटेंस के बाद ये पब्लिक मेंबर्स इनहेरिटेंस के बाद या इनहेरिटेंस के थ्रू प्रोटेक्टेड सेक्शन में भी जा सकते हैं डिराइव्ड क्लास के, और ये जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास के पब्लिक सेक्शन में भी इनहेरिट हो सकते हैं। कहने का मतलब, यदि बेस क्लास में मैंने मेंबर्स को पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू मैं उन्हें डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट सेक्शन में भी इनहेरिट करवा सकता हूं, या वो प्राइवेट सेक्शन में इनहेरिट हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड सेक्शन में भी इनहेरिट हो सकते हैं, और वो पब्लिक सेक्शन में भी इनहेरिट हो सकते हैं। इस तरीके से हमने यहां देखा कि जो पब्लिक विजिबिलिटी मोड है वो अपने मेंबर्स को लोएस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली डेटा मेंबर्स को हम पब्लिक विजिबिलिटी मोड में डिफाइन करते हैं, ताकि उन डेटा मेंबर्स की मदद से हम प्राइवेट सेक्शन में जो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं, जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, उनको हम एक्सेस कर सकें और सेफली उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक विजिबिलिटी मोड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।